आपने लंदन में ये अवार्ड लिया, ऑफ कोर्स कैटेगरी थी आपकी, कितने ममालिक वहाँ थे, कितने ममालिक का जो ऑयल था वहाँ उन्होंने नुमाइश के लिए रखा हुआ था, और फिर कैसे आपका जो ऑयल था वो डिफरेंट था बाकी ममालिक के ऑयल्स के? मैं ये थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो होता है इनका कोई 3-4 महीने के प्रोसेस चलता है। ये रजिस्ट्रेशन कोई नवंबर दिसंबर में इसकी होती है, तो रजिस्टर होता है, फिर 2 महीने बाद सैंपल जाते हैं, फिर उनके जजेस बैठते हैं, तो उसको फिर टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, फिर कैटेगरी वाइज इसको रखते हैं। एक क्वालिटी का कंपटीशन होता है, एक हेल्थ का होता है, एक पैकेजिंग का होता है। तो मैंने जो कंप्लीट किया था वो क्वालिटी में किया था, क्वालिटी में मैंने किया था। तो वो क्वालिटी का बस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम अल्लाह ने रोशन करना था, वो हो गया। बाद में यानी जब इवेंट खत्म हुआ, फिर एक थे वहाँ पे जजी थे ग्रे नाम के, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड्स थे ये ऑलरेडी रिपीट हुए जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज के अमंग्स। अच्छा। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान भी उसमें आ रहा है और डेवलप कर रहा है इस चीज में। जिस तरह अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान अभी जो इंटरनेशनल ऑयल काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर भी बन गया है, तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो और दूसरा ये जो थे, जिस तरह आपने कहा कि कितने ब्रांड्स आए हुए थे, तो ये मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स आए हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। फिर वो उसको कैटेगरी वाइज रखते हैं कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स जब ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है, इट्स मेड इन पाकिस्तान, तो इसकी प्राइस कितनी कंट्रोल होगी? बिकॉज ऑलिव ऑयल इज वेरी एक्सपेंसिव। हम नॉर्मली जो है अब एक बॉटल लेकर आते हैं और हम हल्का हल्का स्प्रे कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर, हम उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि 2000 प्लस से ये शुरू होता है, 2000 रुपए से ऊपर ये शुरू होता है ऑलिव ऑयल। बिल्कुल। एक तो जो प्रीमियम क्वालिटी का ऑलिव ऑयल होता है, तो उसमें यानी प्राइस उसकी ऑलरेडी अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें और मार्केट में देखें, इसके कुछ SOPs होते हैं। जो बाहर से तेल आता है, इसके SOPs को फॉलो करना और इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से और इसका टेम्परेचर बिलो 30 रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी एक चीज़ इंपोर्ट है कि आ रही है, तो उसको 2-3 महीने उसमें कंटेनर में लग जाते हैं आते आते, तो ये पुराना होता है। हम जो है फ्रेश हार्वेस्टिंग में डील करते हैं, खराब ही हो जाता है ऑलिव ऑयल, तो जाहिर बात है ना, तो इस वजह से वो प्राइस भी फिर कम रखते हैं, क्वालिटी वो नहीं रहती। तो बीइंग लोकल प्रोडक्ट, तो ये हम ईयर टू ईयर हार्वेस्टिंग में हम डील करते हैं और सिंगल ओरिजिन में डील करते हैं, जस्ट लोरलाई का, दैट्स इट, और कोई किसी एरिया का नहीं है। तो इसकी ये है कि प्राइस कंट्रोल, यानी अगर प्रीमियम हम देंगे, हमने फुल कोशिश की है कि जितना मिनिमम हो सके पाकिस्तान के आवाम को ये फायदा पहुंचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, पहला फोकस हमारा पाकिस्तान पे है, तो यही हमने पूरी कोशिश की है कि प्राइस को हम कंट्रोल रख सकें। अच्छा, अक्सर एक गिला किया जाता है, जो कि आप बीइंग अ बिजनेसमैन मैं आपसे भी करती हूँ, कि तमाम अच्छी चीज़ें, चाहे वो हम आम, हमारे आपको पता है जी अच्छे काश्त होते हैं, हमारी चेरीज कद्दू से इतनी अच्छी काश्त होती हैं, वो लोकल मार्केट में नहीं आती, वो सब एक्सपोर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि लोकल मार्केट में नहीं नज़र आते, वो सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी होते हैं। क्या ये जो ऑलिव ऑयल आपने जो इतनी मेहनत से ये बनाया है, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए होगा कि लोकल मार्केट में नजर आएगा? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब फ्रेश हार्वेस्टिंग होती है तो मेरी एक पूरी टीम है, टीम समझो कि हर बंदा मैं हूँ, तो खुद जाके मशीन के सामने हम खड़े होते हैं, खुद अपने सामने क्रश करते हैं, खुद फ्रूट प्लग करते हैं, तो उस पर यानी जो बाहर जाएगा, जो लोकल होगा, सारा सेम क्वालिटी हम देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बाहर जा रहा है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो वो सेम ही क्वालिटी हम देंगे, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है हमारा। तो पाकिस्तान में भी वही क्वालिटी होगी, उसमें कोई चांटी नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा। लोकल मार्केट में ऑलिव ऑयल मेड इन पाकिस्तान अवेलेबल होगा? जी जी जी, अभी भी अवेलेबल है। अच्छा जी जी, अभी भी अवेलेबल है? जी अभी भी अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, ये जो जैतून के पौधे होते हैं, ये आप बाहर से मंगवाते हैं या ये पौधे आम अवेलेबल होते हैं? कितना टाइम लगता है इनको हार्वेस्ट करने में, एक पौधा, और कितनी देर में ये फार्म पूरा तैयार होता है? ये जो पौधे हैं ये पहले आते थे बाहर से, इटालियन गवर्नमेंट के NGOs, ये वो गवर्नमेंट के थ्रू NGOs को थ्रू यानी फार्मर्स को देते थे। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो ऑलिव ऑयल काउंसिल है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा फेडरल, वो उन्होंने चकवाल में फार्म बनाए हुए हैं, तो वो एज सब्सिडी फार्मर को दे रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अभी यहाँ पे ही उग रहे हैं
और फार्मर्स को देते हैं तो ये तकरीबन इसका पौधा जो है 3 to 4 ईयर में फ्रूट देना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जी, 3 जी। से 4 साल का में प्रोसेस है जी 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 एक फल देने में। एक फल एक दरख्त के लिए। और ये जो जैतून का दरख्त जो है ये बलूचिस्तान के लिए इस वजह से भी बेस्ट है कि ये जो एक मरतबा फसल तक पहुंच जाए तो ये हार्ड है, यानी पानी ज्यादा इसको नहीं चाहिए होता। स्टार्ट में तो थोड़ा सा मेहनत कर मसला है बहुत बड़ा, बिल्कुल मसला भी है, तो इस वजह से भी हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन वो है ये, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इसमें काफ़ी डेवलप कर सकता है और कर रहा है, और फार्मर्स के लिए भी प्लस पॉइंट है ये। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैतून के तेल के फ़ायदे क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसको जो है वो आपको पता है मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग इसको खाते हैं, सैलड्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी कैटेगरीज एक्स्ट्रा वर्जिन, पोमस और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो वो कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्स्ट्रा वर्जिन जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी है ऑलिव ऑयल की। फिर ऑलिव ऑयल में काफ़ी यानी वैरायटीज़ भी हैं, तो यानी ऑलिव्स की अपनी वैरायटीज़ मोर हंड्रेड्स में हैं। तो फ़ायदे की बात अगर आप करें तो फ़ायदे इसके यानी हार्ट अटैक के लिए बेस्ट है, ब्लोटिंग के लिए बेस्ट है, मैं काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों के लिए। मैं अपना अगर एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो यानी मुझे पोलन एलर्जी थी, पोलन एलर्जी, मैं इनहेलर भी यूज़ करता था कभी कभी, तो ये इसमें यानी इसका लेमन शॉट इसको कहते हैं कि 2 स्पून आप सुबह नियार मुँह पिएँ, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें, तो ये मैंने यूज़ किया है। ये तो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसके बाद मैंने इनहेलर वगैरह यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। नहीं किया आपने? जी जी। अच्छा, ये ऑयल की वजह से? ऑयल की वजह, मुझे तो लगा कि ऑयल की वजह से है। आई एम 90% श्योर कि ये ऑयल की वजह से है। अपना एक्सपीरियंस मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने वो भी जो दवाइयाँ भी लेता था तो इलाज भी प्रॉपर वो करवाया है, तो ये यूज़ करने से फ़ायदे तो बहुत है। कुरान में भी इसकी जिक्र आया हुआ है कि फ़ायदे तो इसके यानी काफ़ी ज़्यादा है। जो जनवन यूज़र है, आप थोड़ी सी सर्च करिए, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, और लोगों को यहाँ पे पहचान ज़्यादा नहीं है, वो इसको फ्राइंग वाले वो समझते हैं कि इसमें खाना बनता है। अच्छा, खाने के लिए कहते हैं कि फ्राई नहीं करते इस ऑयल को। पोमस जो है, पोमस को आप फ्राई कर सकती है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर पे आप इसको चीज़ें इसमें फ्राई नहीं कर सकते हैं। जो पोमस ऑयल है उस पर अभी पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड है यानी लोकल नहीं है, तो उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह सून वो भी मार्केट में आ जाएगा हमारे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए। आपका जो ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन इसको आप लगा सकते हैं और थोड़ा बहुत सैलड्स में स्प्रे कर सकते हैं। जी जी, लगा सकते हैं, सैलेड में स्प्रे कर सकते हैं, आप पी सकते हैं इसको, और बाकी भी इसके काफ़ी उसमें यूज़ होता है, यानी ऑमलेट पे डिजलिंग कर सकते हैं, पराठे पे डिजलिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल घी से ये थोड़ा सा ऑयल से बेटर है, लाइट वेटेड है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर लाइट वेटेड है। अच्छा, ये जो आपकी इतनी बड़ी कामयाबी है, इससे ऑफ कोर्स पाकिस्तानी किसान और एग्रीकल्चर के शोबे को क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं तो जब ये अवार्ड मुझे मिला है तो मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है लोगों से, काफ़ी लोगों ने वो किया है कि ये तो पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, और पाकिस्तान की यानी इंटरनेशनली मुझे काफ़ी कॉल्स आई है। तो वो अभी ब्रांड्स का इतना नहीं है, वो बस मेरा नाम ही चल गया है, मोहम्मद हसन, और लोग ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, यानी लोग अप्रोच भी करते हैं कि हमने ब्रांड को हम भी करना चाहते हैं आपके साथ, हम सीखना चाहते हैं, वर्जन का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, इंटरनेशनली जाना चाहते हैं। तो इस तरह लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है कि अगर मैं अपनी टीम बना के कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। तो इसी तरह फार्मर्स है, जो फार्मर्स थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते थे कि यार ये तो बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सरप्लस हो जाएगी, तो अभी वो भी और उस पर मेहनत करेंगे, वो और उसमें बेहतरी लाएंगे। तो फायदा तो है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आवाम के लिए, स्पेशली जो यंगस्टर है उनके लिए है, एक मोटिवेशन उनको मिल जाएगी। अच्छा, और इसके साथ साथ ये जो आपका ऑयल है, आपका जो ब्रांड है, ये कितने मुल्कों में दस्तयाब है इस वक्त, और कहाँ कहाँ जा रहा है, और कौन कौन सी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं? मुल्कों में तो अभी तक नहीं जा रहा, अभी सिर्फ लोकल है, ऑनलाइन हम डिलीवरी देते हैं, और इस्लामाबाद और लाहौर में सिलेक्टेड स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो अभी तक एक्सपोर्ट पे हम नहीं गए हैं, तो एक्सपोर्ट पे इंशाल्लाह इरादा है, सून इंशाल्लाह वो देंगे, अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसन तरीन हमारे साथ एंटरप्रेन्योर आज मौजूद थे।